बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्विक बुक में आइटम्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम क्विक बुक की क्लास में वेंडर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि वेंडर हम किसे कहते हैं, वेंडर कौन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, वेंडर से मुराद ये है कि जो हमें अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करे, उसे हम कहते हैं वेंडर। जैसा कि हमने जो क्विक बुक में कंपनी बनाई थी, वो एक कंप्यूटर शॉप की हवाले से कंपनी बनाई थी। तो उस कंप्यूटर शॉप में हम जो भी गुड्स परचेज़ करेंगे या जो भी हम उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, वो किसी ना किसी वेंडर से पहले हम खुद परचेज़ करते हैं। वेंडर हमें वो देता है और उसके बाद हम अपने कस्टमर को आगे सेल करते हैं। तो वेंडर से मुराद क्या है कि वेंडर से मुराद ये है कि कोई भी शख्स या कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा अपनी सर्विसेज या गुड्स हमें प्रोवाइड करें, उसे वेंडर कहा जाता है। वेंडर से जो हमारा लेन देन होता है, उसको भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके हमने किस किस वेंडर से क्या क्या सर्विसेज परचेज़ करी हैं या गुड्स परचेज़ किए हैं, और उस परचेजिंग के एवज़ हमने उसके पैसे उसको रिटर्न किए हैं या नहीं किए हैं। जिस तरीके से हमारा कस्टमर हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कस्टमर हमारे से खुश रहे, यानी कि हम जो अपने कस्टमर को जो भी सर्विसेज दें उससे वो मुतमईन रहे, तो उसी तरीके से हमारी ये भी कोशिश होती है कि हमारा वेंडर भी हमारे से खुश रहे। हम उसकी पेमेंट को वक्त पे दें, उसका जो भी हिसाब किताब है उसको प्रॉपर मेंटेन करें, और इसको मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम वक्तन फ़ौक्तन ये देख सकें कि किस वेंडर को हम पेमेंट दे चुके हैं, किस वेंडर की पेमेंट हमारे पे ड्यू हो चुकी है, और उसका पूरा रिकॉर्ड हम अपने पास मेंटेन रखें। कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज या गुड्स हमें देते ही वो पेमेंट चार्ज कर लेते हैं, उनको कैश दे दिया जाता है। कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हमारे पुराने वेंडर्स होते हैं वो, तो उनको हम 15 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद पेमेंट देते हैं। तो वेंडर को हम चाहे उसी वक्त पेमेंट दें या 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्विक बुक में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप वेंडर के जो भी बिल्स हैं, आप उनसे जो भी परचेजिंग कर रहे हैं, वेंडर आपको जो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, आपको जो भी गुड्स दे रहा है अपने, उन तमाम का रिकॉर्ड आप क्विक बुक में बाआसानी कर सकते हैं और उस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। वेंडर अब हमारे पास बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं वेंडर्स की हमारे पास। बाज़ वेंडर जो हैं वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाज़ वेंडर जो हैं वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं,
बाज़ वेंडर जो हैं वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारी कंप्यूटर शॉप है तो हम कंप्यूटर का जो एसेसरीज़ है उसमें भी डील करते हैं और उसके अलावा कुछ सर्विसेज भी देते हैं अपने कस्टमर को। तो सेम इसी तरीके से हमारा वेंडर भी हमें या तो दोनों सर्विसेज दे रहा होता है या दोनों में से कोई एक सर्विस दे रहा होता है। चाहे वो हमें सर्विस दे या हमें वो गुड्स दे, दोनों सूरत के अंदर उसका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। आने वाली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्विक बुक में वेंडर को किस तरीके से ऐड किया जाता है, वेंडर के रिकॉर्ड को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वेंडर आपकी समझ में आ गया होगा कि वेंडर हम किसे कहते हैं। और जाते जाते आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। वीडियोस अच्छी लगें तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।